हेलो एवरीवन, दिस इज़ हेमंत हियर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फेक आईडीज़ का, जो आजकल काफ़ी यूज़ किया जा रहा है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। हर जगह फेसबुक आईडीज़ भर भर करके काफ़ी बड़े लेवल पे फेक आईडीज़ जनरेट की गई हैं और उसके थ्रू काफ़ी सारे जगह पे कमेंट्स दिए जाते हैं, एक प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अबाउट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज फेक आईडीज़ एंड वेदर वी हैव एनी कंट्रोल or not, whether these ID are purposely created or someone is behind the scene they are creating and they are just misusing it. So I'll say कि ये ID, there are multiple cause for these ID. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर फेसबुक ये चाहे तो हफ्ते भर के अंदर सारी फेक आईडीज़ को क्लोज़ करा सकता है। आज जो हमारे पास फेसबुक पे फेक आईडीज़ है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, तो अगर ये सारे आईडीज़ को अगर हम एक किसी भी आधार से अगर लिंक कर देते हैं कि अगर आधार से वैलिडेट होने के बाद ही यूज़र को एक्सेस मिलेगा कि किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे कमेंट्स देने का, अगर कोई वैलिडेट नहीं करता है तो उसके पास कोई राइट ना हो कि वो किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे जा कर के फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे कहीं कोई कमेंट ना कर पाए। अगर कोई वैलिडेट ना करे उसको एक्सेस मिल सकता है कि वो कमेंट्स को पढ़ ले, लेकिन कभी कमेंट देने का ये राइट्स ना मिले जब तक कि अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता है। और इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव अगर फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फेसबुक का जो एक रेवेन्यू सबसे बड़ा जनरेट होता है एडवर्टाइजमेंट से होता है। जैसे कि आजकल जो छोटे मोटे एक बिजनेसेस हैं जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कस्टमर को एक्वायर करते हैं, तो पर एक्विजिशन हमको फेसबुक को पैसे पे करने होते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई कैंपेन रन करना चाहता हूँ अपने बिज़नेस के लिए और फेसबुक अगर मैं 80 रुपीज़ पे करता हूँ तो इंक्लूडिंग ऑल द GST अराउंड 18%, सो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 96 रुपीज़। सो इन 96 रुपीज़ वी आर गेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 कस्टमर्स। सो आउट ऑफ दीज 500 कस्टमर्स, फेसबुक के पास कई ऐसे फेक आईडीज़ हैं जो एक्चुअली कस्टमर जो एंड यूज़र्स नहीं होते हैं और एक जो PR एजेंसियाँ होती हैं उन आईडी को चलाती हैं, और उससे फेसबुक को भी काफ़ी फ़ायदा होता है कि कस्टमर्स उनको मिलते हैं, इंटरेक्शन बढ़ता है, फेक आईडी से लोग कमेंट्स करते हैं, फेक आईडी से लोग लाइक्स करते हैं, तो बिज़नेस को लगता है कि हाँ मेरे पास एंड यूज़र से कमेंट आ रहा है, लेकिन जो कमेंट्स आते हैं, जो इंटरेक्शन होता है, ये सारे फेक आईडीज़ होते हैं। एक्चुअली यूज़र नहीं होते हैं जो बिज़नेस को जो मेरे बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सेकंड क्या होता है कि आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव है, अगर इंटरनेट पे कोई भी प्रोपोगेंडा फैलाना है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, समी को लोग बेसिकली टारगेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी मैच देखा, हम लोगों ने भी इंडियन प्लेयर्स को ब्लेम किया। हम लोगों ने पर्टिकुलर समी को ब्लेम नहीं किया, बुमराह को ब्लेम नहीं किया, या फिर किसी बैट्समैन को हम लोगों ने पर्टिकुलरली उनके रिलीजन पे ब्लेम नहीं किया। लेकिन प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए हम ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पे कोई भी रॉन्ग कमेंट्स पोस्ट कर दिया जाता है, उसके बाद से ये काफ़ी उसके बाद से डिस्प्यूट क्रिएट होता है और वर्ल्ड लेवल पे, बिकॉज़ ये ऐसे ट्रांसपेरेंसी है जहाँ पे सबको ये एक्सेस है, सब लोग देख सकते हैं, तो ये एक एजेंडा फैलाया जाता है। तो फेसबुक चाहे और इंडियन गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। आई थिंक नाउ दिस इज़ अ गुड टाइम, क्योंकि ग्रेजुअली जो जनरेशन चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लोग यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को भी, किसी भी न्यूज़ को फैलाने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आज मैक्सिमम 80% जो न्यूज़ हमको मालूम चलती है सोशल मीडिया से मालूम चलती है, फेसबुक से मालूम चलता है, ट्विटर से मालूम चलता है। तो जो भी आज के टाइम पे आईडीज़ बन रही हैं, गवर्नमेंट को ये स्ट्रिक्ट नोटिस देना चाहिए साइबर टीम को कि जब तक कोई भी आधार से वैलिडेट ना करता हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट आईडी से वैलिडेट नहीं करता हो, तो उसको एक सर्टेन पीरियड तक का ही एक्सेस मिलना चाहिए। और उसके साथ फेसबुक को फ्लैग करना चाहिए कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है, जैसा कि ब्लू टिक होता है VIP अकाउंट पे, वैसे ही अगर कोई ऑथेंटिकेटेड आईडी नहीं है तो उस पर कोई एक अलग से सिंबल दे या फिर अलग सा कलर कॉम्बिनेशन दे, जिससे कि मालूम चल सके हाँ ये जो आईडी जिससे कमेंट आया है ये वैलिडेटेड अकाउंट नहीं है। तो उसकी सीवियरिटी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसका एक रॉन्ग ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि मेजॉरिटी अगर हम देखेंगे, कोई भी अगर ऐड रन करते हैं आज के टाइम पे हम लोग, तो
इंटरेक्शन तो आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कस्टमर नहीं होते हैं, ये पीआर एजेंसियाँ होती हैं जो फेक आईडीज़ बना के रखी होती हैं और हमारे ऑडियंस को डाइवर्ट करते हैं और हमारे कैंपेन का आरओआई नहीं आता है। तो इस पर हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके पास कमेंट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जिससे मैं सारे क्वेश्चंस को एक्यूमुलेट करके उसका आंसर दे पाऊँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।